दोस्तों अक्टूबर में जब मार्केट्स 18,500-600 के आसपास गई थी तो उस वक्त भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि क्यों मुझे अब लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। तो उस वक्त भी काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि आप क्यों अननेसेसरी हम लोगों को डरा रहे हो। मार्केट तो अभी 21,000 तक जाएगी, निफ्टी 21,000 तक जाएगी, सेंसेक्स 1 लाख तक जाएगा। और मैंने उस वक्त भी आप लोगों को बोला था कि सुनने में अच्छा लगता है, महसूस करने में भी ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप मैक्रोज लेवल पे देखेंगे तो वहां पर उस लेवल पर भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखती थी। और दोस्तों आज मार्केट 16,200 के आसपास आ चुकी है और लगातार यही चीज देखने को मिल रही है कि अभी भी मार्केट में कोई पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आ रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर हम बात करते हैं, जो अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। हालांकि दोस्तों जब वॉर शुरू हुई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वॉर 2 से 3 दिन में शायद खत्म हो जाएगी, क्योंकि रशिया इतनी बड़ी कंट्री है उसके यूक्रेन के सामने, तो 2-3 दिन में ही शायद ये वॉर खत्म हो जाए। लेकिन आज आज 10-11 दिन हो चुके हैं और अभी भी लगता है कि शायद ये वॉर और लंबी चलेगी। उसका असर ग्लोबली हर इकोनॉमी पे पड़ रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। सबसे बड़ा असर क्या पड़ रहा है? क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं, कमोडिटीज के प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि रशिया एक मेजर सप्लायर है क्रूड ऑयल का। वहां पर उसकी सप्लाईज रुक गई हैं, तो सप्लाई कम होने की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस वहां पर बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ग्लोबली 3% तक इन्फ्लेशन बढ़ जाए। और अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट हर किसी के ऊपर आएगा, इंक्लूडिंग जो इंडियन कंपनीज हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो धीरे धीरे उनका जो शेयर प्राइस है वो भी यहां पर नीचे आ सकता है। और जो इस महीने, इस क्वार्टर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसका इंपैक्ट हमें अप्रैल मई तक जब उसका रिजल्ट आएगा वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीज है जो आने वाले 2-4 महीने में आपको दिख सकती है मार्केट में, जब कंपनीज अपना रिजल्ट दिखाएगी। उसके अलावा 1% तक उम्मीद की जा रही है कि जीडीपी भी हर कंट्री की गिर सकती है। तो ये दो मेजर रीजन हैं जो रशिया और यूक्रेन की वजह से, जिसका इंपैक्ट इंडिया पर भी आ रहा है। ग्लोबली हर कंट्री पे आएगा और इंडिया पर भी इसका इंपैक्ट आने वाला है। और दोस्तों जो इंडिया में अभी रिसेंटली जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आए हैं फॉर दिसंबर क्वार्टर, वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। 5.4% की जीडीपी ग्रोथ इंडिया ने दिसंबर क्वार्टर में देखी है, जो कि काफी कम है अगर आप उससे लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते। सितंबर क्वार्टर में 8% तक की जीडीपी ग्रोथ थी, जो घटकर अब 5.4% की रह गई है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है मार्केट के एंगल से आप देखें, क्योंकि जब तक जीडीपी ग्रोथ करेगी, जब तक जितना जीडीपी ग्रो करेगी, उसके साथ साथ ही हमारी मार्केट भी ग्रो करने वाली है। तो अगर जीडीपी ग्रोथ नहीं है तो यहां पर दिक्कत आने वाले टाइम में हो सकती है। और आप ये देखिए, जनवरी वाला जो ये हमारा करंट क्वार्टर चल रहा है, यहां पर तो लॉकडाउन्स वगैरह भी थे, तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि शायद जो इस क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ के इंडिया के नंबर आएंगे वो आने वाले टाइम में और खराब हो सकते हैं। तो जब वो नंबर्स आएंगे तो मार्केट पे भी उसका असर देखने को मिल सकता है। और जो मार्च का महीना है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि यूक्रेन रशिया के वॉर पे भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी, वहां से कैसी कैसी न्यूज आती हैं, उस चीज पे भी मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने वाली है। और साथ में दोस्तों और न्यूज है, जैसे इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, चल रहे हैं, 10th को उसके रिजल्ट आएंगे, तो उनके रिजल्ट पे भी मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकती है। तीसरा इवेंट जो मेजर मार्च में होने वाला है वो 15th और 16th को जो यूएस फेड की रेट्स हैं वहां पर आपको हाइक देखने को मिल सकती है। अब वहां पर बहुत ज्यादा नजर स्टॉक मार्केट की रहने वाली है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंगली वहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई डेविएशन वहां पर देखने को मिलती है तो उसकी भी इंपैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों एक चीज जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है वो है जो रिलेंटलेस सेलिंग देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। लगातार मैं अक्टूबर से आपको इनकी सेलिंग का डेटा दिखा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं टाइम टू टाइम आपको इनकी सेलिंग का डेटा दिखा पाऊं। आप देखेंगे कि लगातार डेली यहां पर सेलिंग दिख रही है और पिछले 6 महीने से लगातार सेलिंग दिख रही है। लोगों को लगता था अब रुकेगा अब रुकेगा, लेकिन लगातार हर महीने सेलिंग देखने को मिल रही है। और अगर आप
इस साल का डेटा देखेंगे, 2022 का डेटा देखेंगे, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर चुके हैं, जो कि पिछले 10-12 सालों में पूरे साल भर में भी नहीं की थी अभी तक, जो अभी 3 महीने में ही हमें देखने को मिल गई है। तो बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। अगर ऐसे ही सेलिंग चलेगी तो देखने वाली बात है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कब तक उस सेलिंग को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलिंग है। जब तक अभी तक तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद पा रहे हैं, लेकिन जब वहां पर भी सेलिंग शुरू हो जाएगी तो मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो वो चीजों का दोस्तों ख्याल आपको मार्च में रखना है, आपको कॉशियस होकर चलना है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दे रही है। बहुत ज्यादा सिग्नल्स ऐसे नहीं आ रहे हैं कि मार्केट यहां से फिर से 18,500 18,600 के लेवल को रिसेंट में छूने वाली है। तो मार्च में मैं आपको यही बोलूंगा, कॉशियसली आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। मैं देखिए ये वीडियो बनाकर आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं इन्वेस्टर्स के। कल जैसे मैंने लाइव किया तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे जिन्होंने 18,500 18,600 पे बहुत सारा पैसा एक साथ मार्केट में डाल दिया और अब वो एक बहुत बड़े लॉस में दिख रहे हैं। तो उन इन्वेस्टर्स को देख के मुझे लगता है कि आपको कॉशियस होकर हमेशा मार्केट में चलना है। इस वक्त दोस्तों इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको, जब मार्केट 17,000 पे भी थी तब भी मैंने आपको बोला था कि अभी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहां पर डिप देखने को मिलने वाला है। और एक रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना सारा पैसा नहीं है कि अगर हमने एक बारी मार्केट में लगा दिया तो उसके बाद हम फिर से बहुत सारा पैसा लगा सकते हैं। लिमिटेड कैपिटल के साथ रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो उसको समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है हर लेवल पे। जैसे कि मैंने आपको 16,200 पे जब मार्केट आई थी, मैंने आपको बोला था कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम है, लेकिन 10 से 20% सारा पैसा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मार्केट में नहीं लगाना है, और एटलीस्ट 10% पैसा अपना कैश में रखिए। अगर मार्केट यहां से और अच्छे मौके देती है तो आपको वहां पर इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका मिलेगा, तब आप यहां पर इन्वेस्ट करिए। जब ये सारी अनसर्टेनिटीज खत्म हो जाए उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। कोई जरूरत नहीं है हमें कि हमें बॉटम में ही इन्वेस्ट करना है। जब ये अनसर्टेनिटीज खत्म हो जाएगी, अगर मार्केट 1-2% ऊपर भी होगी तब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉटम मार्केट में कोई ढूंढ नहीं सकता है। और अगर आप एसआईपी करा रहे हैं तो आपको अपनी एसआईपी बंद नहीं करानी है, क्योंकि यही गलती रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, 18,500 पे हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता था, 16,200 पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो अगर आप एसआईपी चला रहे हैं तो एसआईपी को चलने दीजिए। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाली है 2022 में, ये मैंने आपको पिछले 3-4 महीने से लगातार बता रहा हूं। अपनी एक्सपेक्टेशन मार्केट से कम रखिए, लेकिन मार्केट में बने रहिए। मार्केट में बने रहेंगे तो ही आप अच्छी रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मार्केट का बॉटम कब है और मार्केट का हाई कहां है। तो अगर आपको अच्छी रिटर्न्स जनरेट करनी है तो आपको बने रहना जरूरी है। और छोटी कंपनीज में, स्मॉल कैप कंपनीज में मल्टी बैगर ढूंढने से आपको इस वक्त बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। गुड क्वालिटी की कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। बहुत सारी गुड क्वालिटी की कंपनीज हैं जो अभी बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से गिर नहीं सकती, लेकिन ये प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है अगर आप 10-15% पैसा लगाना चाहते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा हर लेवल पे लगाने की ट्राई कीजिए। जो निफ्टी है इसमें 16,200 का जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत अच्छा दिखता है। अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो और नीचे मार्केट यहां से जा सकती है, और ऊपर के लेवल पे आपको 16,800 के लेवल पे जरूर नजर रखनी है। 16,800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो हो सकता है हमें रनअप फिर से देखने को मिले, लेकिन ये साल थोड़ा कॉशियस होके चलिए। ये साल मान के चलिए आपका लर्निंग का साल रहने वाला है। यहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे कि हिस्टोरिकली हमने देखा है अच्छी रिटर्न्स मिलती है। तो इन सब चीजों का दोस्तों ख्याल रखिए। इस साल, इस महीने थोड़ा कॉशियस होकर इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके ही इन्वेस्ट करें। बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किसी भी लेवल पे इस वक्त मार्केट में मत कीजिएगा। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इनको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।